खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत हम प्रमुख खबरों से करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, वोट बांटने की राजनीति करने वालों से रहे सावधान। पीएम मोदी की रैली से पहले सीतापुर में सेना के हेलीकॉप्टर का ड्राई रन। सीएम योगी बोले, सरकार के एक हाथ में विकास, दूसरे में बुलडोजर का लीवर। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, बुंदेलखंड में बनने वाली मिसाइल पाक को सिखाएगी सबक। सीतापुर की सीमा में 16 फरवरी को उड़ान नहीं भर पाएंगे ड्रोन, आदेश जारी। शहर में कई मार्गों पर रूट डायवर्जन से जाम के झाम में परेशान हुए राहगीर। 15 फरवरी को अवकाश के दिन भी खुलेगा सीतापुर का एआरटीओ दफ्तर। डीएम ने बताया, सिटीजन ऐप पर दर्ज कराएं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानपुर देहात में जनसभा के दौरान कहा, वोट बांटने की राजनीति करने वालों से सावधान रहें। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू वोटों को बांटना चाहते हो तो किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो। पीएम बोले, इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आते ही धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। भाजपा के प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। यूपी के मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चुनावी सभा में विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी, दिन में बमबाजी होती थी, रात में डकैती। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, कांवड़ यात्रा निकलती है, आज बमबाजी नहीं होती है। अब कांवड़ यात्रा में बम बम भोले के जयकारे लगते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के एक हाथ में विकास की छड़ी तो दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर है। बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी में सब जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बुंदेलखंड में बनने वाली मिसाइल पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि अब जब प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो बुंदेलखंड में 3000 लोग भूख से मरे, 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सपा सरकार में गुंडे खुलेआम जमीन पर कब्जे करते थे। 15 साल तक बुआ बबुआ की सरकारें उत्तर प्रदेश को लूटती रहीं। शाह ने कहा कि इजराइल की तकनीक से बुंदेलखंड की पेयजल समस्या दूर करने का काम किया जा रहा है। 2.25 करोड़ से बड़ा गांव में चेक डैम बनाया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन किसान, मजदूर और गरीब मजलूम की बात होनी चाहिए। टिकैत ने कहा कि भाजपा हिसाब की बात कर रही है और जनता अब उनसे हिसाब मांग रही है। हमने यही आह्वान किया है कि जनता इनसे हिसाब मांगे, जिस गांव में भी या जाए उनसे सवाल करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इनको दवाई दी गई थी और उसका असर आया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में दवाई देना बहुत जरूरी है। यूपी में सोमवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण के मतदान में समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। सपा ने ट्वीट में आरोप लगाया है कि सहारनपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र बेहट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। वहीं बूथ संख्या 403 पर मुस्लिम वोटरों को वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, आपके वोट डल चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की है। शहर के ग्रास फार्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों को तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है।
पीएम को 16 फरवरी को प्रस्तावित जनसभा के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। एसपीजी यहां पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं, जबकि आज एयरफोर्स के जवान भी मैदान में डटे नजर आए। दोपहर बाद सेना का हेलीकॉप्टर ग्रास फार्म पर पहुंचा। पीएम के मंच का सुरक्षा घेरा भी मजबूत करने के मशक्कत में अफसर जुटे हुए हैं। सीतापुर की सीमा में 16 फरवरी को ड्रोन उड़ान नहीं भर पाएंगे। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी सीतापुर दौरे पर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहां की सीमा में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। इस दिन सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ड्रोन उड़ान नहीं भरेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पारित करते हुए जिला प्रशासन द्वारा चेतावनी भी दी गई कि उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में 16 फरवरी को 9 विधानसभाओं की सियासत को साधने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए सोमवार को यातायात विभाग द्वारा शहर में कई मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया। इसके चलते राहगीरों को कई जगह जाम का सामना करना पड़ा। शहर के कैप्टन मनोज पांडे चौक, मुंशीगंज चौराहा, कोर्ट चौराहा, जीआईसी चौराहा समेत कई चौराहे जाम के झाम में फंसे नजर आए। मतदाताओं के जागरूकता का संदेश देने को सोमवार को शहर में पहले स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाली गई। बाद में जीआईसी के मैदान परिसर में पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके जरिए स्कूली बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए उनसे 100% मतदान करने की गुजारिश भी की। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली में एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड समेत विभिन्न स्कूली बच्चे शामिल हुए। यहां से रैली जीआईसी चौराहा, कोतवाली चौराहा, लालबाग चौराहा, आंख अस्पताल चौराहा, तरणताल होते हुए पुनः जीआईसी पहुंचकर समाप्त हुई। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर मोहद्दीनपुर में अज्ञात कारणों के चलते गन्ने के खेत में आग लग गई। आग में 10 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। राजित राम पुत्र मंगल लाल के 5 बीघा गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग ने पास के मुनेन्द्र पुत्र कमल किशोर के खेत को भी चपेट में ले लिया। उसका भी 5 बीघा गन्ना पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गन्ना जलने की सूचना गन्ना सोसाइटी व पुलिस को दे दी गई है। पीड़ित किसानों के अनुसार लगभग 2 लाख मूल्य के गन्ना का नुकसान हुआ है। हरगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ममता भारती के पक्ष में प्रचार अभियान को गति देने प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुबोध श्रीवास्तव हरगांव पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में जनता को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है ही नहीं, किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, फसलों का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस सरकार आने पर इन सभी समस्याओं का निराकरण करेगी। किसानों के ऋण 10 दिन के भीतर माफ किए जाएंगे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदस्य रेहान, पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, विनीत दीक्षित, संजीत गुप्ता, दानिश नकवी, अरुण राज आदि मौजूद थे। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया चल रही है। जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। आदर्श आचार संहिता के कठोरता से अनुपालन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सिटीजन ऐप सी विजिल विकसित किया गया है, जिस पर जन सामान्य द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का प्रकरण प्रकाश में पाए जाने पर मौके का फोटोग्राफ अथवा वीडियो सी विजिल पर अपलोड कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त डीसीसी में 1950 हेल्पलाइन पर भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। शहर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से स्वयं सेवकों के मध्य कॉलेज परिसर में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा के निर्देशन में किया गया। स्वयं सेवक ऋतु दिवाकर की एक टोली ने प्ले कार्ड बनाकर मतदाता जागरूकता संबंधी संदेश लिखे। दूसरी टोली ने अभिव्यंजना, निगार, मीनू एवं सौम्या के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता संदेश देते हुए सेल्फी पॉइंट बनाया। तृतीय टोली ने आकर्ष एवं मनमत के नेतृत्व में बोर्ड डिस्प्ले किया। शिविर में प्राचार्य फादर डॉक्टर डेनी मैथ्यू ने सभी स्वयं सेवकों से आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान हेतु जनमानस को प्रेरित करने के लिए कार्यरत रहने की बात कही। कार्यक्रम का समापन स्वयं सेवकों ने वीडियो मैसेज द्वारा किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार के संरक्षण और राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा के निर्देश में स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य ने कहा कि 100% मतदान लोकतंत्र का आधार है। पोस्टर प्रतियोगिता में याचना वाजपेयी प्रथम, स्वेच्छा यादव द्वितीय एवं अंजलि सिंह तृतीय स्थान पर रही। रंगोली प्रतियोगिता में कला वर्ग की छात्राएं प्रथम स्थान एवं विज्ञान वर्ग की छात्राएं द्वितीय स्थान पर रही। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर ज्योति शाह, डॉक्टर राजीव द्विवेदी, प्रियंका भारती, डॉक्टर अनुपमा सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह, शेखर सिंह, डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, अनूप कुमार, डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, डॉक्टर कुंवर तिवारी व छात्र छात्राएं मौजूद थे। भारत परिषद द्वारा सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए शहर के शहीद मनोज पांडे स्तंभ पर बुके चढ़ाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। संरक्षक शिव बालक त्रिवेदी ने कहा, जिस प्रकार जवानों ने राष्ट्रीय हित के लिए अपने व्यक्तिगत हित को दरकिनार कर दिया, उसी प्रकार हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए उसका निर्वहन सही ढंग से करें। यही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, जिला महासचिव आकाश राय, जिला अध्यक्ष छायाकार प्रकोष्ठ अजीत सक्सेना, सुधांशु मिश्रा, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, कमलेश मल्होत्रा, डॉक्टर राजीव मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, सीमा वाजपेयी, अरुण मिश्रा, शिखा शर्मा, राजू आदि मौजूद थे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय के सभागार में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता को AK मिश्रा तथा संचालन याशीन उब्ने उमर ने किया। संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी व संरक्षिका पुष्पा अवस्थी के संरक्षण में आयोजित काव्य गोष्ठी में फिल्मी गीतकार अहमद वसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी के द्वारा मुख्य अतिथि अहमद वसी तथा बांसुरी वादक रमाशंकर श्रीवास्तव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महफूज रहमानी, KP मिश्रा, शिव प्रताप सिंह चौहान, अवधेश शुक्ला, GL गांधी, नफीस सीतापुरी, रामकिशोर श्रीवास्तव, वसी खैराबादी, राज बहादुर वर्मा, राजकुमार श्रीवास्तव, रियाजुद्दीन रियाज, विजय प्रकाश कंठ, आनंद विश्वकर्मा, गीता श्रीवास्तव, रौनक सीतापुरी आदि ने काव्य पाठ किया। ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत बेलंदापुर के सभी मजरों में गंदगी की भरमार है। सफाई कर्मी आते नहीं है। शौचालय तो बनवाए गए थे, लेकिन वहां सिर्फ शोपीस ही बनकर रह गए। 2018-19 में बने शौचालय के अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। बेलंदापुर के मजरा जाजपुर में गांव का मुख्य मार्ग पूरी तरह से गंदगी से पटा हुआ है। RCC सड़क पर भी जलभराव रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि नालियां टूटी होने से जलभराव की समस्या है, आवागमन दुश्वार है। ग्रामीणों ने समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के सचिव मुनेंद्र यादव व हैदरगढ़ चीनी मिल के मैनेजमेंट की मिली भगत से किसान धन उगाही का शिकार बन रहे हैं। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के अंतर्गत आने वाले कई केंद्रों जसमंडा पर खुलेआम किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। यहां मानकों के अनुसार सुविधाएं भी मैसर नहीं है। डबल इंजन की मोदी योगी सरकार गरीबों दलितों को मुफ्त राशन दे रही, लेकिन पात्र होने के बाद भी तमाम ग्रामीणों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। कसमंडा की ग्राम पंचायत नेवादा में लगभग 1 दर्जन राशन कार्ड बिना जांच किए वास्तविक पात्रों के काट दिए गए हैं। एक ही दलित परिवार के 4 राशन कार्ड कटे हैं, लिहाजा इस परिवार को सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दलित परिवार ने राशन कार्ड बहाल किए जाने की मांग अफसरों से की है। विश्व के समाज सेवी वंश मल्होत्रा द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने किया गया। इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा सीने में दर्द, बेचैनी, शुगर की समस्या, सांस फूलना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर, थायराइड आदि की समस्याओं से पीड़ित रोगियों का निःशुल्क परीक्षण कराया। उन्हें दवाइयां भी प्रदान की गई। वहीं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव नरेश मल्होत्रा द्वारा परीक्षण का दवाइयां दी गई। इस मौके पर कृष्ण कुमार मल्होत्रा, शिव प्रकाश गुप्ता, अतुल त्रिवेदी, विजय शंकर वाजपेयी, राम नारायण मिश्रा, कुलदीप अवस्थी, देवेश मल्होत्रा आदि मौजूद थे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में वाहनों की उपलब्धता संबंधी कार्य, राजस्व वसूली तथा राजस्व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए
उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र के आदेशानुसार एआरटीओ कार्यालय सीतापुर 15 फरवरी को अवकाश के दिन भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि मंगलवार को अवकाश के दिन स्कूली वाहनों का फिटनेस वाहन संबंधी अन्य कार्य सामान्य कार्य दिवस की भांति संपादित किए जाएंगे। लाइसेंस संबंधी समस्त कार्य नहीं होंगे। परसेंडी में श्री 1008 ब्रह्मलीन फलाहारी बाबा की पूर्ण स्मृति में अभिषेक आत्मक श्री रुद्र महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन दुर्गा धाम राही के 9वें दिवस के अवसर पर यज्ञ स्थल में दैनिक पूजन रुद्राभिषेक एवं हवन यज्ञ आचार्य अर्जुन तिवारी साकेत धाम अयोध्या द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्य यजमान राकेश वाजपेयी द्वारा पूजन कराया गया। आचार्य ने यज्ञ के महत्व को बताते हुए कहा कि पूरे विश्व का कल्याण यज्ञ से होता है। इस मौके पर ओम प्रकाश शुक्ला प्रधान, रामचंद्र त्रिवेदी, गिरीश मिश्रा, राजकिशोर त्रिवेदी, शिव प्रसाद त्रिवेदी, सूर्यकांत वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मधुसूदन वाजपेयी आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने नगरों व कस्बों में बाजारों की साप्ताहिक बंदी निर्धारित की है। कमलापुर में सोमवार को साप्ताहिक बंदी मुकर्रर की गई है, लेकिन डीएम के आदेशों को व्यापारियों ने कोई असर नहीं दिखाया। आज सोमवार के दिन भी कमलापुर की अधिकतर दुकानें खुली नजर आईं। डीएम के आदेश का पालन कराने को लेकर संबंधित विभाग भी लापरवाही बरत रहा है, लिहाजा डीएम का आदेश मात्र औपचारिकता बनकर रह गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।